Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस. फायर यानी कि आग यानी कि अग्नि और आइस मतलब बर्फ. तो इस पूरी पोएम में संसार के यानी कि इस दुनिया के खत्म होने के बारे में बात कही गई है. इस दुनिया का विनाश कैसे होगा उसको लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर पोएम आपके सामने लिखी है. तो आइए देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं. आइए शुरू करते हैं. सो वेल स्टूडेंट, जो इस पोएम के जो पोइट हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वे हमें क्या समझाना चाहते हैं. वो सबसे पहले कहते हैं कि सम से यानी कि कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ कौन, यानी कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि जो ये दुनिया है, जो ये संसार है, इसका जो अंत है वो अग्नि के कारण होगा, यानी कि आग की वजह से यह दुनिया समाप्त हो जाएगी. एंड सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये दुनिया है इसकी जो अंत है, इसका जो विनाश है वो बर्फ़ की वजह से होगा. तो यहाँ पर जो इस कविता के जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमें समझाना चाहते हैं कि जो ये संसार है, जो ये दुनिया है, यह दो कारणों की वजह से समाप्त हो जाएगी. पहला कारण तो उन्होंने फायर को बताया यानी कि अग्नि को बताया, और दूसरा जो कारण है वह बर्फ़ को बताया. तो यहाँ पर दोनों का ही जो इसका मतलब है वह नकारात्मक रूप से हमारे सामने आता है. जिस फायर को वो कहते हैं यानी कि जिस अग्नि को वो कहते हैं, उसका तात्पर्य उनका यह है कि एक व्यक्ति के अंदर तृष्णा, लोभ, लालच हमेशा लगे रहते हैं. उनकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है, और उनका लोभ लालच कभी भी समाप्त नहीं होता. तो यह एक आग के समान है. और दूसरी बात यह है कि अगर वो आइस का जिक्र करते हैं, अगर यहाँ पर वो बर्फ़ का एक उदाहरण लेते हैं, तो बर्फ़ का मतलब ये होता है कि बर्फ़ होता है घृणा का प्रतीक उन्होंने माना है, ठंडापन का, उदासीनता यानी कि असंवेदनशीलता का. यानी कि अगर व्यक्ति पूरी तरीके से अपने जीवन से उदासीन हो जाता है, घृणा करता है, या फिर वो हमेशा ठंडापन महसूस करता है या फिर कठोरता महसूस करता है, तो उसकी वजह से इस पूरी दुनिया का भी अंत हो जाएगा. तो आगे देखते हैं कि कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं. और आगे कवि कहते हैं कि बट इफ, लेकिन अगर इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़ा, यानी कि दो बार इस संसार का विनाश होना पड़ा. यहाँ पर पेरिश का मतलब विनाश होना और ट्वाइस का मतलब होता है दो बार. लेकिन अगर इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़ा, यानी कि संसार को दो बार विनाश होना पड़ा, आई थिंक, तो मैं समझता हूँ, यानी कि मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ फेट, तो मेरे विचार से मैं नफ़रत को भी, घृणा को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ. टू से दैट, कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो ये कहने के लिए कि अगर संसार का विनाश, अगर ये दो बार होना पड़ा, तो नफ़रत भी संसार का विनाश करने के लिए काफ़ी है, और नफ़रत भी इस चीज़ के लिए काफ़ी पर्याप्त विकल्प है. नफ़रत की वजह से, घृणा की वजह से भी संसार का अंत हो सकता है. एंड वुड सफाइस, और नफ़रत ही इस संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है. यानी कि जो ये कविता है, इस कविता के माध्यम से जो इस कविता के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोइट ऑफ दिस पोएम, वो हमें समझाना चाहते हैं कि जो ये दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, इसका जो अंत है, इसका जो विनाश है, वो दो कारणों से हो सकता है. पहला कारण उन्होंने फायर को बताया यानी कि अग्नि को बताया, और दूसरा कारण उन्होंने बर्फ़ को बताया. अग्नि यानी कि व्यक्ति के अंदर जो धधकती जैसी जो आग होती है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, जो लालच है, उसकी वजह से भी संसार का अंत हो सकता है. और दूसरा, जो व्यक्ति के अंदर जो नफ़रत है, जो घृणा है, जो उदासीनता है, असंवेदनशीलता है, उसकी वजह से भी संसार का अंत हो सकता है. आगे कहते हैं कि अगर इस संसार को दो बार अंत की तरफ जाना है, यानी कि अगर इस संसार को दो बार समाप्त होना है, विनाश होना है, तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए नफ़रत ही सबसे बढ़िया रहेगी. नफ़रत की वजह से भी संसार खत्म हो सकता है, इसका विनाश हो सकता है, और नफ़रत ही इसके लिए काफ़ी रहेगी. माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 2 को स्टडी किया. यह बहुत अच्छी पोएम है. आई होप कि आपको पोएम बहुत पसंद आएगी, और आपने इसके भाव को, उसके अर्थ को भी जानने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी. यह बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसके अंदर हम इस पोएम से जुड़े हुए जो इसके क्वेश्चन आंसर है, हम उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.